नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। खराबी के बाद उत्तर कोरिया के मिसाइल अलर्ट सिस्टम को अपग्रेड करेगा जापान। कैबिनेट सचिवालय ने बुधवार को कहा कि अक्टूबर में खराबी के बाद जापान अगली गर्मियों तक अपनी जे अलर्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपग्रेड कर देगा, जब उत्तर कोरिया ने 5 साल में पहली बार द्वीप समूह पर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। भयानक तूफान से उभरा अमेरिका, मरने वालों की संख्या 50 के पार। क्रिसमस सप्ताहांत में संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्जनों लोगों की जान लेने वाले राक्षसी तूफान ने मंगलवार को न्यूयॉर्क राज्य और हवाई यात्रियों पर कहर जारी रखा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन फर्म को दिवालियापन की 6 महीने की मोहलत मिली। एक स्विस अदालत ने ऑपरेटिंग कंपनी को कभी न खुलने वाली नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए 6 महीने का दिवालियापन का स्थगन प्रदान किया, जिसे रूसी गैस को जर्मनी में लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस द्वारा फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ समय पहले होल्ड पर रख दिया गया था। रूसी गैस को बदलने के लिए फिनलैंड को फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल मिला। फिनलैंड का पहला फ्लोटिंग तलरीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल बुधवार को इंकू के दक्षिण बंदरगाह पर स्थापित किया गया, जहां यह नॉर्डिक देश को गैस की आपूर्ति करेगा, जो यूक्रेन में युद्ध के दौरान इस साल की शुरुआत में रूसी गैस आयात से कट गए थे। फ्रांस के रक्षा प्रमुख ने यूक्रेन का दौरा किया, अधिक समर्थन का वादा भी किया। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने बुधवार को यूक्रेन के लिए अधिक सैन्य समर्थन का वादा किया, जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का समर्थन अप्रभावित है, जबकि रूस के आक्रमण के अंतिम बातचीत के अंत तक पहुंचने के लिए मॉस्को के साथ प्रयास भी किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने ढाका यातायात को आसान बनाने के लिए पहली मेट्रो सेवा शुरू की। बांग्लादेश ने बुधवार को घनी आबादी वाले राजधानी में अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की, जो ज्यादातर जापान द्वारा वित्त पोषित है। कोसोवो सर्ब्स ने तनाव पैदा करने वाले बैरिकेड को हटा दिया। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने बुधवार देर रात को कहा कि सर्ब गुरुवार को कोसोवो में अपने बैरिकेड को हटाना शुरू कर देंगे, जिससे बाल्कन में नए संघर्षों की आशंका पैदा करने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। फिलीपींस में बारिश बाढ़ से 32 लोगों की मौत, अन्य लापता। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि क्रिसमस सप्ताहांत में भारी बारिश और बाढ़ ने फिलीपींस के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 24 लापता हो गए। कंबोडिया के होटल कैसीनो में भीषण आग लगने से कम 16 की मौत। कंबोडियन होटल कैसीनो में 12 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली भीषण आग में कम से कम 16 की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हुए। यूक्रेन ने एक और रूसी मिसाइल बैरेज को निशाना बनाया। राजधानी सहित यूक्रेन के कई क्षेत्रों में गुरुवार को बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइल हमले का सामना करना पड़ा, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले हफ्तों में हमलों की सबसे बड़ी लहर थी। पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखेलो पोडोलियाक ने कहा कि रूस ने 120 से अधिक मिसाइलें लॉन्च की। नवनिर्वाचित फिजी के प्रधानमंत्री ने बढ़ते राष्ट्रीय कर्जे से निपटने का संकल्प किया। फिजी के प्रधानमंत्री सिविनी राबुका ने प्रशांत राष्ट्र के भारी कर्ज के बारे में चिंता जताते हुए देश की पूर्व सरकार द्वारा बनाई गई दुख की लीला को संबोधित करने की कसम खाई।